Welcome in Online Education Academy. This is Headmaster, Headmistress, Lecturer Education, PPSC tests, FPSC test preparation forum. For latest videos, subscribe this YouTube channel and press the bell notification button. अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो की हमारी शख्सियत हैं इब्न खल्दून। इब्न खल्दून 1332 ईस्वी में ट्यूनिस में पैदा हुए थे और 1406 में काहिरा में इनकी वफ़ात हुई। इब्न खल्दून तारीख़ी हवाले से एक इंतहाई अहम शख्सियत हैं। इब्न खल्दून अपनी कम उम्री से ही ट्यूनिस के बादशाह के दरबार से मुंसलिक हो गए थे और सिर्फ 21 साल की उम्र में ट्यूनिस के बादशाह के कातिबुल अलामा मुंतखब हो गए थे। बाद में ये चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर भी थे, यानी चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर भी फायज रहे। यानी उस वक्त के बादशाह के ये काजी उल कज़ा, यानी उस वक्त चीफ़ जस्टिस को काजी उल कज़ा कहा जाता था, उस ओहदे पर भी ये फायज रहे। इब्न खल्दून को अपने वक्त का एक अजीम मौर्रिख, एक अजीम मुनसिफ, एक दीनी अलूम का माहिर, थियोलॉजियन, पॉलिटिशियन, माहिर मुआशियात, टीचर, एजुकेटर और एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर हम बराबर रैंक कर सकते हैं, उसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इब्न खल्दून के तालीमी नज़रियात की बात करेंगे। इब्न खल्दून के तालीमी नज़रियात में से एक उसका नज़रिया ये था कि बच्चों को उनके लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन के मुताबिक तालीम दी जानी चाहिए। यानी ऐसे कंसेप्ट्स जो बच्चे को उसकी तालीमी दर्जात के मुताबिक, उसकी उम्र के मुताबिक जो सब्जेक्ट्स वो समझ सकता है उस मुताबिक उसको कॉन्सेप्ट्स दिए जाने चाहिए। यानी वो ग्रेजुअल लर्निंग का हामी है, दर्जा बदर्जा सिखाया जाना चाहिए। ईजी कॉन्सेप्ट्स शुरू में सिखाए जाएँ, आसान बातें स्टार्ट में बताई जाएँ और दर्जा बदर्जा उसको मुश्किल मज़ामीन की तरफ मुतारिफ़ करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा इब्न खल्दून जो है वो रोड मेमोराइजेशन के ख़िलाफ़ थे और याद करवाने के हवाले से, मेमोराइजेशन के हवाले से वो सख्ती ना करने के हामी थे। वो इस चीज़ के सख्त मुखालिफ थे कि बच्चों को फोर्स्ड मेमोराइजेशन करवाई जाए। जब बच्चों को फोर्स्ड मेमोराइजेशन करवाई जाती है, जब बच्चों को ज़बरदस्ती किसी काम पे लगाया जाता है कि आप इसको लाजमी याद करें, तो इसके नतीजे में बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसका लर्निंग पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाता है। एक इन्फॉर्मेशन जब उसको हम मेमोराइजेशन करवाने के हवाले से सख्ती करेंगे तो उसका माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है, उसका माइंड लेज़ी हो जाता है, जिसकी वजह से एक टास्क उसको याद करने में ज़्यादा वक्त लगता है। इसके अलावा वो कहता था कि बच्चों को एक दर्जा बदर्जा पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ब्रोकन सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए। यानी एक सब्जेक्ट पढ़ाकर फिर उसको जो सिलसिला है वो टूटना नहीं चाहिए, जो सीक्वेंस है वो बरकरार रहनी चाहिए। यानी सब्जेक्ट्स उसको ब्रोकन सीक्वेंस में नहीं पढ़ाए जाने चाहिए। मजीद ये कहता है कि एक वक्त के अंदर बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए। 2 सब्जेक्ट्स शुड नॉट बी टॉट टुगेदर। जब एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो माइंड उसी की तरफ इन्वॉल्व होगा जो सब्जेक्ट वो पढ़ाया जा रहा है, और उसी के साथ अगर दूसरे सब्जेक्ट पे भी लगा देंगे, एक वक्त में उसको डबल काम देंगे तो उसका माइंड शिफ्ट नहीं कर सकेगा, उसका जहन कबूल नहीं करेगा और इस तरह से वो 2 सब्जेक्ट्स एक वक्त में नहीं पढ़ सकेगा। यानी 1 टास्क एट 1 टाइम, एक वक्त में बच्चे को एक टास्क दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वो इब्न खल्दून कहता है कि जो मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं उसके लिए उसको एक मुनासिब वक्त दिया जाए। अगर हम बच्चे को मुनासिब वक्त नहीं देंगे तो उसका माइंड जो है वो, उसका जहन उसको कबूल नहीं कर सकेगा, उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। यानी जो मजमून एक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसके लिए उसको मुनासिब वक्त दिया जाए ताकि वो उस चीज़ को समझ ले, फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट शुरू करवाया जाए। दर्जा बदर्जा तालीम हो और एक वक्त में एक टास्क दी जाए और जो टास्क दी जाए उसके लिए उसको मुनासिब वक्त भी दिया जाए। मॉडर्न एजुकेशनिस्ट की तरह, जिस तरह से आज के हम मॉडर्न एजुकेशनिस्ट को देखते हैं कि वो बच्चों के ऊपर सख्ती करने के ख़िलाफ़ हैं, तो इब्न खल्दून भी बच्चों के ऊपर सख्ती करने के ख़िलाफ़ थे। वो एग्रेसिव बिहेवियर के ख़िलाफ़ थे कि जब बच्चों के साथ टीचर जो है वो स्ट्रिक्टनेस करेगा, एग्रेसिव बिहेवियर करेगा, तो बच्चे बजाय इसके कि वो सीख सकें, उल्टा बच्चे के अंदर रिबिलियस एटीट्यूड पैदा होगा, एक बाग़ियाना उसके अंदर रवैया पैदा होगा। और बच्चे के ऊपर सख्ती की जाएगी तो ओबीडियंस की बजाय बच्चा
डिसोबीडियंस करेगा, उसको मैनर्स नहीं सीख सकेगा बच्चा। तो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट की तरह इब्न खल्दून भी बच्चे के साथ मदर एंड फादर की तरह बिहेवियर करने की बात करता है कि जैसे वालिद या वालदैन का रवैया होता है बच्चे के साथ, टीचर का रवैया भी उसी तरह होना चाहिए। और इवन वो एजुकेशन के साथ साथ होम एनवायरनमेंट के अंदर भी वालदैन को बच्चे के ऊपर सख्ती करने से मना करता है कि घर के माहौल के अंदर भी बच्चे को फर्माबरदारी सिखाने के हवाले से भी बच्चे के ऊपर एग्रेसिव एटीट्यूड वालदैन भी ना करें, यानी टीचर भी ना करें और वालदैन भी उसके ऊपर एग्रेसिव एटीट्यूड ना करें। मॉडर्न एजुकेशन की तरह हम देखते हैं कि इब्न खल्दून जो है वो जो फील्ड टूर हैं, फील्ड ट्रिप्स हैं, एजुकेशनल टूर्स हैं, उनका हामी था कि बच्चों को सैर व सियाहत करनी चाहिए, ट्रैवलिंग करनी चाहिए, और जो अलूम के माहिर हैं, आलिम दीन हैं उस वक्त के, या जो स्कॉलर्स हैं किसी एजुकेशनल फील्ड के हवाले से, बच्चे उन तक चल के जाएं, उनके साथ उन तक सफ़र करें और उनके साथ कॉन्फ्रेंसिंग करें। जब बच्चे फील्ड टूर करेंगे, सोशली इन्वॉल्व होंगे, मुआशरे के अंदर घुले मिलेंगे, दूसरे मुआशरों को देखेंगे तो उनकी लर्निंग ज़्यादा एनहांस होगी। इसके अलावा जब वो मुख्तलिफ अलूम के माहिरीन के पास चल कर जाएंगे तो उनके अंदर ज़्यादा क्यूरियासिटी पैदा होगी और इल्म से मोहब्बत पैदा होगी। तो इब्न खल्दून ट्रैवलिंग और स्कॉलर्स के साथ कॉन्फ्रेंसिंग के हामी थे, उनके साथ नशिस्त करने के हामी थे, क्योंकि ये तालीम के लिए मुफीद चीज़ें हैं। इसके अलावा इब्न खल्दून जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के हामी हैं। वो कहते हैं कि ऐसी तालीम दी जानी चाहिए जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो, जो उसके डेली लाइफ से रिलेटेड हो, यानी जस्ट वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन हम मॉडर्न टर्म्स में कहते हैं, या प्रैक्टिकल स्टडीज़ हैं, वो एजुकेशन के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ ताकि बच्चा स्किल्ड वर्कर बने। जब तालीम मुकम्मल कर ले तो वो एक माहिर शख्स हो जो अपनी ज़िंदगी के अमूर बेहतर तरीके से निभा सके।